विशाल और ऐतिहासिक कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं। बिल्कुल, और बदलते भारत की तस्वीर को अगर आपको देखना है तो अपने आसपास ही वो तस्वीर नजर आ जाएगी जब आप देखेंगे कि किस तरह से देश के सुदूर ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी इलाकों तक शौचालयों का निर्माण हो रहा है। स्वच्छ भारत मिशन जमीन पर लगातार पैर पसार रहा है और भारत सुधर रहा है। जिस बात का आह्वान किया था स्वच्छ भारत का, उसके चलते किस तरीके से लगभग 11,58,00,000 शौचालयों का निर्माण है। हिंदुस्तान को खुले में शौच से मुक्त करने का एक बड़ा काम करके दिखाया है। तमाम राज्यों, शहरों, नगर पालिकाओं, ग्राम पंचायतों में खुले से शौच में मुक्ति एक तरीके से हो चुकी है। इतना ही नहीं, अगर बात की जाए तमाम सामाजिक योजनाओं के लिहाज से तो रेहड़ी पटरी वाले लगभग 30 लाख लोगों को बैंकों से ऋण मिला है और इस ऋण से उन्होंने कैसे बदलाव आता है। उन लाखों रेहड़ी पटरी वालों को बैंक ऋण बिना किसी गारंटी के उपलब्ध कराना। सम्मान निधि है, उसकी 11वीं किस्त भी आज यहाँ रिलीज की जाएगी। लेकिन अगर बात की जाए तो गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से भी, क्योंकि अन्नदाताओं ने जो अन्न उपभोक्ता परिवारों को मुफ्त राशन देना एक बहुत बड़ा नंबर है। ये वो स्कीम है जिसके कोविड काल में सब कुछ बंद होने के बाद भी तमाम मुश्किलों पर परिवारों को आयुष्मान भारत कार्ड की योजना का लाभ मिल रहा है और उनके हेल्थ कार्ड बन चुके हैं। और अगर बीते 8 वर्षों के लिहाज से बात की जाए आयुष्मान भारत योजना ले सकते हैं, राशन प्राप्त कर सकते हैं। यानी एक देश एक राशन कार्ड की जो योजना है वो मूर्त रूप लेके नजर आ रही है। और इस प्रकार की योजनाओं में तकनीक के माध्यम से जो व्यवस्थाएं की गई है। मैं केवल इतना कहूंगा कि आज से 8 वर्ष पूर्व, क्योंकि आज 8 साल मुकम्मल हो रहे हैं मोदी जी के प्रधानमंत्री के रूप में, आज से 8 साल पूर्व प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करते हुए मोदी जी ने एक बात कही थी, नामालूम उस समय उसको कितनी संजीदगी से सुना गया। उन्होंने कहा था, मेरी सरकार गरीब को समर्पित। यदि आप पीछे मुड़ कर के देखें इन 8 वर्षों में, और आज का ये गरीब कल्याण कार्यक्रम उसी का एक प्रमाण है। जितनी भी योजनाएं मोदी जी के द्वारा देश में लाई गई वो गरीब हित की थी, समाज के उन वर्गों के लिए जो कहीं ना कहीं वंचित रह गए, जो कहीं ना कहीं मुख्य धारा से छूट गए, जिन्हें कहीं ना कहीं उस तरह की प्राथमिकता नहीं मिली जिस तरह से मिलनी चाहिए थी। चाहे वो किसान सम्मान निधि थी, चाहे वो PM आवास योजना जिसका उल्लेख प्रधानमंत्री जी ने अभी किया, चाहे वो महिलाओं के लिए उज्ज्वला, और उसी कड़ी को लेकर के आज प्रधानमंत्री जी ने जब 21,000 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खाते में जमा करवाई तो एक बार रीइटरेशन किया कि 8 वर्ष के बाद भी जिस संकल्प से मोदी जी ने इस देश की कमान संभाली थी, उसी संकल्प से ये सरकार काम करना जारी रखेगी। साथ ही साथ आने वाले 25 वर्षों में भारत का क्या कल्पना चित्र हो, और आज से 25 साल के बाद जब आज़ाद हिंदुस्तान अपनी 100वीं सालगिरह मनाए तो उसकी क्या तस्वीर हो, उसको लेकर के उन्होंने इशारा किया स्टार्टअप्स की तरफ। 2014 से पहले बहुत कम तादाद में संख्या में स्टार्टअप्स थे, आज 70,000 से अधिक स्टार्टअप, और दुनिया में तीसरी श्रेणी पर हम स्टार्टअप्स के इकोसिस्टम के मापदंड पर खड़े हैं। और इसके अतिरिक्त 100 से अधिक यूनिकॉर्न हमारे, मुझे लगता है, और मीडिया से भी मेरा ये निवेदन रहेगा कि लोगों तक ये बात पहुंचाने के लिए अगर आप इन 8 वर्षों का मुकाबला, इसकी तुलना बीते 8 वर्षों से करें तो आपको समझ आएगा कि एक एक योजना से कितना अंतर हुआ है गुजरे ज़माने में और अब के ज़माने में, जब केवल घोटाले हुआ करते थे। 8 वर्ष में मोदी जी के मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य पर कोई